पाप है, गुंडागर्दी पाप है। जुलूस की तस्वीर देखो, ये जो है, ये देखो अब कैसे जो है नहीं चल सका, गिरे के जो है नाटक करा थे। ये देखो, ये हिस्ट्री टीचर वीरेंद्र तोमर है, चक्कर खा के देखो अब रेंग नहीं सका, ऐसे करा थे। ये जो है वीरेंद्र तोमर की तस्वीर है, वीरेंद्र तोमर है, अब कैसे करा थे देखो। तो आज वीरेंद्र तोमर को पकड़कर सुबह रायपुर पहुंची पुलिस और उसके बाद जो स्वागत सत्कार हुआ वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लंगड़ाते हुए चल रहा है, बनियान फटी हुई है। शक्ल आप देख लीजिए, शक्ल किस तरह से नजर आ रहा है। ये वीरेंद्र सिंह तोमर है, गरीबों को परेशान किया इसने। सब लोग एक तरफ नहीं उठे ना, पाप की दुनिया। अरे दोनों तरफ का देख लो, जुलूस निकाले क्यों? क्या किए है वो? इसी समय में अंडा बेचता था, ये ठेला लगाता था और उसके बाद ये किस तरह से बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया और अलग अलग थानों में, मैं आज इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूं कि कौन कौन से थानों में वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध है। किसी गरीब की हाय कैसे लगती है वो आज आपको पता चलने वाला है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि किसी को परेशान करोगे, किसी को तकलीफ पहुंचाओगे, किसी को शोषित करोगे और उससे आप पैसा कमाओगे या फिर उससे आप संपत्ति बनाओगे तो उसका अंजाम बुरा होता है मेरे दोस्त। बहुत जल्दी आपको भगवान उसका असर भी दिखा देता है, यानी कि उसका फल भी दे देता है। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर अपने आप में बड़ा उदाहरण है। किसी समय में अंडा बेचता था वीरेंद्र सिंह तोमर और उसके बाद मर्सिडीज, महंगी महंगी गाड़ी, लग्जरी कारें, बंगला, कोठी। इससे आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात से है कि लोगों को परेशान करके, सुदखोरी करके, डरा कर, धमका कर पैसा कमाना, संपत्ति बनाना, ये गलत है। गरीबों को परेशान करके स्पेशली, क्योंकि 30 दिन के अंदर में 7 बड़े एफआईआर दर्ज होना यही बताता है कि आपके खिलाफ कितने लोग हैं, आपसे कितने लोग प्रताड़ित हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार हो गया है और वीरेंद्र सिंह तोमर को पकड़ने में रायपुर पुलिस को 161 दिन लग गए, 161 दिन, 162 दिन लग गए और फाइनली वीरेंद्र सिंह तोमर को रायपुर पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया। फाइनली लगातार रेड मारकर कार्रवाई की जा रही थी, अलग अलग ठिकानों पर रेड मार की गई थी, लेकिन पुलिस को सफलता कल रात को मिली। ग्वालियर में छिपा हुआ था और वहां बहुत आराम से रह रहा था, लेकिन रायपुर पुलिस ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा था अलग अलग इलाकों में कि ये आदमी अगर कहीं नजर आता है तो बताइए, उसे 5,000 रुपए दिया जाएगा। रायपुर पुलिस के पास एक फोन आता है और रायपुर पुलिस की टीम एक्टिव होती है। हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि वीरेंद्र सिंह तोमर पकड़ा है कैसे, उसकी कहानी उसने बताई है कि वीरेंद्र सिंह तोमर को आखिरी बार देखा गया, वो अपना हुलिया बदलकर घूम रहा था। कभी टोपी लगाता था, कभी पगड़ी पहन लेता था, कभी चश्मा लगाता था। उसने दाढ़ी काफी बड़ी कर रखी है, हालांकि इसकी दाढ़ी पहले से इतनी बड़ी है, लेकिन कुछ लुक इसने बदल रखा था ताकि ये किसी के पहचान में ना आए। और ये भी जानकारी मिली है कि ग्वालियर को सरगर्मी से तलाश है, बहुत जोशीले अंदाज में तलाश है रोहित तोमर की, और दावा किया गया है रायपुर पुलिस की ओर से कि रोहित तोमर भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। रायपुर पुलिस ने बकायदा स्पेशल टीम भेजकर पुरानी बस्ती थाने में वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज है और वहां की पुलिस की टीम रवाना हुई तत्काल बिना देरी किए, क्योंकि पुलिस को बस एक इनपुट का इंतजार था। वो इनपुट यही था कि वीरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में है, उसे पकड़ा जाए। और टीम निकल गई, रवाना हो गई एसएसपी डॉक्टर लालू सिंह के निर्देश के बाद आईजी अमरीश मिश्रा के निर्देशन में कि तत्काल पकड़ा जाए वीरेंद्र सिंह तोमर को। और वीरेंद्र सिंह तोमर को पकड़ने में 162 दिन का वक्त लगा। तो आज वीरेंद्र सिंह तोमर को पकड़कर सुबह रायपुर पहुंची पुलिस और उसके बाद जो स्वागत सत्कार हुआ वो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में, किस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लंगड़ाते हुए चल रहा है, बनियान फटी हुई है। शक्ल आप देख लीजिए, शक्ल किस तरह से नजर आ रहा है। ये वीरेंद्र सिंह तोमर है, गरीबों को परेशान किया इसने, जरूरतमंद लोगों को तरसाया, ब्याज के नाम पर पैसा दिया, किसी को 10 लाख दिया, वसूला 25-30 लाख रुपया। सूदखोरी का काम इसका 1 नंबर का है, मतलब यही इसका मेन काम है। 1 नंबर काम ये नहीं कि सब कुछ अच्छे में होता है, यही इसका मेन काम है, बताया मैंने। और उसी काम की बदौलत इसने इतना धन अर्जित किया, कोठी बना ली, प्रॉपर्टी बना ली, बहुत कुछ कर लिया। आज रायपुर पुलिस इसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट जब लेकर जा रही थी तो उस बीच में जुलूस भी निकल गया, और जब जुलूस निकाला गया
उस बीच तोमर के परिवार वाले भी पहुंच गए, उसकी पत्नी पहुंच गई, उसके रिश्तेदार पहुंच गए। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि मीडिया भी बिकी हुई है। बताओ यार, पत्नी ने आरोप लगा दिया मीडिया भी बिकी हुई है। हम तो वही कर रहे थे जो हमें करना चाहिए। पुलिस जो जानकारी देगी वो हम बताएंगे, और किसी गरीब को कोई परेशान करेगा तो उसके खिलाफ हम स्टोरी नहीं दिखाएंगे क्या? अगर स्टोरी दिखाते तो हम बिके हुए हैं। बताइए, गरीब को परेशान करोगे, लोगों को परेशान करोगे, पैसा आप कमाओगे, और बिकेगा कौन? मीडिया। मतलब बहुत आसान है आजकल मीडिया को बिका हुआ बोलना, बहुत आसान है। लगातार स्टोरी दिखा रहे तो हम बिके हुए हैं। लगातार स्टोरी दिखा रहे कि वीरेंद्र सिंह तोमर पकड़ा क्यों नहीं गया, कहाँ छिपा है वीरेंद्र सिंह तोमर, ये चिल्ला चिल्ला पूछ रहे थे। हमारे सहयोगी IN24 के फाउंडर योगेश यादव ने बकायदा ग्राउंड रिपोर्ट की है। बहुत जुनूनी पत्रकार है योगेश भाई, और वो जब जुलूस निकाला जा रहा था तो बकायदा माइक कैमरा लेकर पहुंचे और दिखाने लगे कि किस तरह से, देखिए, वीरेंद्र सिंह तोमर का हश्र हुआ है। अब आपको बताता हूं कि अंडा बेचने के बाद इसने क्या क्या कांड किए हैं। किसी समय में अंडा बेचता था, ये ठेला लगाता था, और उसके बाद ये किस तरह से बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया, और अलग अलग थानों में, मैं आज इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूं कि कौन कौन से थानों में वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध है। 6 मोबाइल सिम मिले इसके पास से, 6 मोबाइल सिम। लगातार फोन बदलता था, लगातार घर में बातचीत कर रहा था, लगातार। इसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ पहला मामला जो था 2006 में दर्ज हुआ, आज से 19 साल पहले। आजाद चौक थाने में कारोबारी पर चाकू से हमला किया था वीरेंद्र सिंह तोमर। 2010 में गुड़ियारी में व्यापारी से पैसों को लेकर मारपीट हुई थी, तब भी अपराध दर्ज हुआ था गुड़ियारी थाने में। और 2013 में एक मर्डर का केस भी दर्ज है वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ में। 2016 में मारपीट का फिर एक मामला दर्ज होता है, और 2017 में महिला को धमकाने का आरोप लगता है। 2019 में पुरानी बस्ती थाने में धोखाधड़ी और कुटरचना का केस दर्ज होता है, यानी कि जमीन हेराफेरी, कागज में हेराफेरी करके। और 2019 में हलवाई लाइन के व्यापारी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। ये वीरेंद्र सिंह तोमर की क्राइम हिस्ट्री है। अब आपको उसके छोटे भाई की करतूत बताते हैं, रोहित तोमर। इसने ही इस एपिसोड की शुरुआत की है। क्लब में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की, भयंकर पीटे प्रॉपर्टी डीलर को। प्रॉपर्टी डीलर जाके कंप्लेन लिखाए, और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, और ये उसके भाई, दोनों भाई, जून के महीने में दोनों भाई रफू चक्कर हो गए, यानी कि 9-2-11 हो गए, शहर छोड़कर भाग गए। रोहित तोमर पर 2015 में पहला अपराध पंजीबद्ध हुआ। महिला ने अप्राकृतिक कृत्य की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद 2016 में युवक ने पुरानी बस्ती में मारपीट का केस दर्ज कराया। 2017 में भाटा गांव की महिला ने मारपीट का आरोप लगाया, धमकी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। 2018 में भाटा गांव की महिला ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की, और 2019 में कोतवाली थाने में महिला ने सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया। आप लोग सुनते होंगे टीवी में, अखबारों में, सूदखोर रोहित तोमर, सूदखोर वीरेंद्र तोमर। इसीलिए अधिकांश केस इनके खिलाफ जो दर्ज हैं वो सूदखोरी के हैं, मारपीट के हैं, धमकाने के हैं। और इन दोनों के खिलाफ में बीते 30 दिनों में 7 FIR दर्ज हुई थी, और तेलीबांधा में 1 और पुरानी बस्ती में 6 मामले। मतलब जब एक बार इनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध होना शुरू हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक आने लगे, भैया मेरे से भी इसने, मेरे साथ भी गलत किया है, मेरे को भी प्रताड़ित किया, ऐसा करके 6-7 मामले इसके खिलाफ में दर्ज हो गए। महिला का कहना है कि पुलिस जो है फंसा रही है, उसकी पत्नी कह रही है फंसा रही है पुलिस। आगे आप सुनेंगे कि किस तरह से ये आज जुलूस निकाला गया। उस बीच अचानक उसकी वाइफ आकर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मीडिया को दोष देने लगी, पुलिस को दोष देने लगी, वगैरह वगैरह, कहने लगी कि सब कुछ एक नंबर में होता है, हमारा काम पक्के का काम है, हम पैसा देते हैं, कोई सब कुछ लिखा पढ़ी साथ होता है, हमसे कोई पूछा क्यों नहीं गया, ऐसा वैसा बहुत सारा। तो आज वो एपिसोड आगे देखेंगे। हमारे सहयोगी योगेश यादव की रिपोर्ट, IN24 यूट्यूब चैनल है न्यूज़ वाला, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उन्होंने आज क्या कुछ बताया है वो आगे रिपोर्ट देखिए। और 162 दिनों बाद वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार हुआ है, तो पुलिस क्या कह रही है वो भी आप सुनिए। और बहुत जल्द आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, रायपुर पुलिस को धन्यवाद कहेंगे, रायपुर पुलिस को बधाई देंगे वीरेंद्र सिंह तोमर को पकड़ने के लिए। और बधाई दोगुनी तब ज्यादा देंगे हम जब रोहित तोमर भी पकड़ा जाएगा। जय हिंद। रायपुर पुलिस जो है फाइनली वीरेंद्र तोमर 5 महीना बाद गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार तोमर है वही अपराधी वीरेंद्र तोमर है, वही आरोपी वीरेंद्र तोमर है, वही सूदखोर वीरेंद्र तोमर है, वही माफिया वीरेंद्र तोमर है, जो अब 5 महीना से रायपुर पुलिस के गिरफ्त से दूर रही से। रायपुर पुलिस लगातार तलाश कर रही से वीरेंद्र तोमर के। अब जो है वीरेंद्र तोमर ला रायपुर पुलिस गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तार करे के बाद में सबसे बड़े बात जे इलाका में दहशतगर्दी फैला रही वीरेंद्र तोमर,
वही इलाका में जो है होकर जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस की तस्वीर देखो, ये जो है ये देखो अब कैसे जो है नहीं चल सका, गिरे के जो है नाटक कर रहे थे। ये देखो ये हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर है, अब कैसे चक्कर खा के देखो अब रेंग नहीं सका, ऐसे करा थे। ये जो है वीरेंद्र तोमर की तस्वीर है, वीरेंद्र तोमर अब कैसे करा थे देखो। ये वही इलाका है जो इलाका में वहाँ अपन दहशतगर्दी फैलात रही से, ये वही इलाका है जहाँ गुंडागर्दी करात रही से, ये वही इलाका है जहाँ सबले ज़्यादा जो है लोगन मन से वसूली के काम करे। वही इलाका में जब बोला निकालेगी तब वह अब चलत नहीं है, अब जो है वह लेटे के वो करा थे। एती देखा ये तस्वीर ला देखा तुम, हाँ वीरेंद्र तोमर जो है, वीरेंद्र तोमर के जो हिस्ट्री नहीं तो ये वीरेंद्र तोमर कुछ नहीं हुआ, चलिए सब मार डालो मिलके, पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है, मार डालो सब, मारो उनको, बोल रहे ना, चलिए मार डालो सब लोग, एक दरवाजे उठा लो, पाप की दुनिया, अरे दोनों तरफ का देख लो, जुलूस निकालो, क्यों क्या किए है वो, फरार चल रहे थे, किसका मर्डर करके फरार चल रहे थे, मार डालो, मार के ले जाओ मेरे पति को, मार डालो, मार के ले जाओ, मैं बोल रही हूँ, जान से मारो उसको, मार दो सब लोग मिलके, एकदम मारने की साजिश चल रही है मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की साजिश चल रही है, सब जानबूझ के किया जा रहा है, बिना अपराध के, बिना कोई अपराध सिद्ध हुए, सरकार कर रही है, मीडिया कर रही है, सब लोग पूरी मीडिया मिली हुई है, मीडिया पैसा दिया, अकाउंट में डिटेल है, अकाउंट की डिटेल है, हमसे कोई पूछो, भागे ये करते हैं ना, ये यही करते हैं, सरेंडर करवाने के बाद भी यही करते, नहीं तो कहो छोटे वाले को करवा दे सरेंडर, यही करेंगे, इसीलिए यही करते हैं, इसलिए नहीं करवाए, इनकी गुंडागर्दी, कौन से 1 दर्जन से ज्यादा पैसा लिए हैं सर, अकाउंट डिटेल है, तब तो पैसा दिए, अकाउंट में